थीटा, और इनकी दिशा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निष्फल कर देंगे। क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को निष्फल कर देंगे। और जबकि ये घटक एक ही दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पर E1 तथा E2 के परिमाण समान तथा दिशा विपरीत है, अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान रखिए, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। E2 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या आ जाएगा, कॉमन, और 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉस थीटा मिलके क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने पढ़ा है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हम देखते हैं, आधार क्या आपका यहाँ पे एल, और कर्ण क्या आपका इस वाले में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस वाले में भी यही है। तो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एल बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा की वैल्यू रख दो 2l बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बच्चों, q इंटू 2l अलग कर दिया मैंने, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2l बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट का जो मतलब होता है वो आपका एक घात होता है 1/2। ठीक बच्चों, ये भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये घातें क्या हो जाएंगी आपकी, जुड़ जाएंगी। इसको मान लो यहाँ पे 1, और ये क्या आपका 1/2। 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/2। और हम जानते हैं बच्चों Q इंटू 2L क्या होता है आपका P। Q इंटू 2L क्या होता है आपका P। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। यदि L का मान R की अपेक्षा कम हो तो हम एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे ये आपका एल स्क्वायर हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो आर स्क्वायर पे घात कितना आएगा आपका 3/2। या तो आपको ऐसे कर लो 3 दूना 6, 6 में 2 की भाग जाएगी तो क्या होगा आपका 3, या 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों क्या निकल के आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर क्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। ठीक बच्चों, यदि वायु के लिए K का मान 1 हो तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम। अतः एक नोट लिखा है, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, 1 नंबर में आता है। वैद्युत ध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E प्रोपोर्शनल 1/r क्यू। ठीक बच्चों, इस पाठ की थ्योरी लगभग समाप्त हुई, पूरी हो चुकी है बच्चों। तो अगले इसमें वीडियो में मैंने हल्के से आपके 2 न्यूमेरिकल डाले हैं। देखिए बच्चों, के जांच द्वारा बताइए कि ke² बटे GME/MP विमाहीन है तथा भौतिक नियतांक की सारणी देखकर इसका एक मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जो विमा है आपकी m-1 l-3 t पे पावर 4 a², या यानी कि m-1 l-3 t4 a2। ये इसकी क्या आपकी इसकी क्या है, आपकी विमा है। एप्सिलॉन नॉट की क्या है बच्चे विमा, m-1 l-3 t पे 4 a2। ये आपकी क्या है, इसकी ये विमा है।
तो के की जो विमा निकालेंगे हम, इसको ये विमा रखेंगे बट्टे में, तो क्या निकल के आएगी ये एम एल थ्री टी पावर -4 ए पे पावर -2। ये क्या आएगी आपकी के की विमा आ जाएगी। किसकी विमा आ जाएगी यहाँ के की। जी क्या है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी जो विमा होती है m-1 L3 T-2। ई क्या है यहाँ पे आवेश, जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आवेश की जो विमा होती है आपकी AT। और आपका ये दोनों क्या है द्रव्यमान, एम आपका इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, MP आपका प्रोटॉनों का द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो विमा होती है बच्चों क्या होती है आपकी m। तो मान रखिए K²/G_m_E_m_P। के की विमा क्या है आपकी m L3 T-4 A-2। ठीक बच्चों। और आवेश की क्या हो जाएगी आपकी E लगा हुआ है तो A2 और आपकी T2। ठीक बच्चों। और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की विमा क्या हो जाएगी m-1 L3 T-2। और द्रव्यमान की क्या हो जाएगी आपकी m2, क्योंकि ये भी द्रव्यमान है आपका, ये भी द्रव्यमान। देखो ये आपका कट गया, L3 से L3 कट गया, 2 में से 1 जाएगा आपका 1 बचेगा, T पे पावर ऑलरेडी -2 है ही है। ठीक बच्चों। और ये आपका 2 में से क्या आ जाएगा, 4 में से क्या आ जाएगा आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा MT-2। ये कट पिट के आपका क्या आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया अनुपात एक विमाहीन अनुपात है। क्या है आपका एक विमाहीन अनुपात है। अगर यहाँ पे MLT में से 1 भी आ जाता तो ये विमाहीन अनुपात नहीं होता। ये क्या निकल के आया बच्चों आपका 1 निकल गया है। तो हम कह सकते हैं कि दिया अनुपात विमाहीन है। अब इसी क्रम में हम जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र होता है G_m_e_m_p/r²। एम क्या आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP क्या आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान। और कूलाम के नियम का जो सूत्र होता है यानी कि वैद्युत बल का जो सूत्र होता है आपका Fe = Ke²/r²। इसमें आपकी भाग दो Fe/Fg आपका क्या निकल के आ जाएगा Ke²/Gme_mp। के का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा 1.6 × 10⁻⁻19। बड़ी जी का जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31। इसको हम हल करेंगे तो जी आ जाएगा आपका 2.3 × 10⁻39। ठीक बच्चों, इसकी आपका आंसर हो जाएगा। यह अनुपात बताता है कि वैद्युत बल गुरुत्व बल से बहुत अधिक है। ठीक बच्चों। इसी क्रम में अगला न्यूमेरिकल है, एक वैद्युत द्रव्य जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश के कोण पर रखने से वह 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का बलागुण लगाता है। इस पर लगने वाले द्विध्रुवागुण की गणना कीजिए। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है पर मैंने लिख दिया है। 12 क्या आपका 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 4 × 10⁻³ कितना हो जाएगा -2। और न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E बराबर कितना हो जाएगा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। थीटा दे रखा है आपका 30 अंश। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है बलागुण का, तो टाउ बराबर 9 × 10⁻2 न्यूटन मीटर। सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ की जो वैल्यू है 9 × 10⁻2, P की मुझे निकालनी है, E की जो वैल्यू है 10⁴ और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हल करो 9 दूनी 18। ठीक बच्चों, और ये बटे में 4 आ जाएगा और ये हल करके आ जाएगा आपका 1.8 × 10⁻5 कूलाम मीटर। क्या आपका ये कूलाम मीटर। ठीक बच्चों, अतः आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई कमी हो तो मुझको फ़ोन करके अवश्य बताएं, या आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझे फ़ोन करके अवश्य बताएं। ठीक बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट, थैंक यू।